वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर ना हम दो जो और है हमारे पास कंटेनर क्लासेस, आप उनको कह लें काइंड ऑफ एसटीएल के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। और वो हैं पेयर और टपल, या उसको कुछ लोग ट्यूपल भी पढ़ते हैं, तो जो भी उसको पढ़ना हो। तो सबसे पहले हम पेयर जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो पेयर है ना, उसके लिए हमारे पास जो यूटिलिटी है ना, हेडर फाइल, ये उसके अंदर हमें मिल जाता है। तो पेयर जो है ना, ये हम अगर दो वैल्यूज़ जो हैं किसी भी टाइप की, क्योंकि ये टेम्पलेटेड हैं, तो किसी भी टाइप की अगर हम जो एक पेयर या एक स्ट्रक्चर आप कहना चाहें, वो अगर हमने बनाना हो तो वो हम बना सकते हैं। एक तो तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पे एक स्ट्रक्ट जो है वो बनाओ और उसका नाम जो भी आपने रखना है, परी नहीं पेयर, या जो भी मतलब नाम तो हो। और इसके अंदर ना दो जो है, आप ऊपर जो है इसके अंदर से कुछ जो है वो चीज़ें ले रहे हो। एक वन है टी और एक और T2 भी है। तो ये जो है इसकी यहाँ पे आप जो डेटा टाइप्स हैं ना वो बना सकते हैं। और लेकिन ये सारा कुछ हमें जो है ना वो टेम्पलेटेड फॉर्म में ऑलरेडी मिल जाता है। तो हम जो है उसको यहाँ पे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें उसको यहाँ पे लिखना होगा एसटीडी पेयर, और उसके बाद इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अंदर दो आप इसको कोई ना कोई चीज़ें दे सकते हो, लाइक मे बी आप इंटीजर और स्ट्रिंग जो है उसको पेयर करना चाहते हो। तो इसके साथ अब यहाँ पे जो है ना, इसके अंदर हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं लाइक दिस, और आप इसको अनइनिशियलाइज्ड भी छोड़ सकते हैं और बाद में चल के आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है ना वही करके दिखाता हूँ पहले। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो इंटीजर बोला है वो लाइक मे बी वो 19 है, और जो स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे कोई भी जो भी स्ट्रिंग हमने देनी हो। तो अब ये हो गया उसके साथ इनिशियलाइज़। अब उसके बाद आप इसको इसके अब इस्तेमालात क्या हैं, इसके इस्तेमालात ये हैं कि आप ना समटाइम्स आप किसी ना किसी फंक्शन में से मे बी, क्योंकि हमें पता है C++ के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है। लेकिन अगर आप एक जो है मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न करना चाहते हैं, दैन आप एसटीडी पेयर, उनमें से काफ़ी ज़्यादा और भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका उनमें से एसटीडी पेयर भी है। तो आप इस तरह से दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिटर्न कर सकते हैं फ्रॉम एनी फंक्शन। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको इन वैल्यूज़ को एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो है टेम्पलेटेड फंक्शन, आप उसके लिए एसटीडी गेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और एक जो होता है ना, इसके अंदर ही हमें एट्रीब्यूट्स दो मिल जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो है ना वो हमें इसका रेफरेंस दे रहा होता है, जो भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो इसका, इस केस में ये इंटीजर है। और जो सेकंड है वो हमें जो सेकंड आर्गुमेंट है ऑब्वियसली उसका रेफरेंस दे रहा होता है। तो इसको आप यहाँ पे मतलब जो भी आपने रीड राइट करना है वो कर लो। आपने रीड करना है दैन आप उसको रीड भी कर सकते हैं। और ये मैंने क्या किया है, इसकी जो मैंने ब्रैकेटें हैं ना वही उड़ा दी हैं लाइक दैट। तो इसको क्या करना है कि ना हमने जो है मतलब आप अगर रीड करना चाहते हो दैन आप पेयर डॉट फर्स्ट इस तरह से करो तो आपको वो वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। और अगर आप सेकंड करते हो तो नो सरप्राइज़ आपको वो मिल जाएगी। और ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो आप इसको यहाँ पे जस्ट लाइक एनी स्ट्रिंग आप यहाँ पे इसके साथ जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। लाइक मे बी आप इसकी सी स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं तो वो कॉन्स्ट पॉइंटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि स्टिल आपको रिज़ल्ट तो यही मिलेगा। मतलब ये है कि आप इसको जस्ट लाइक एनी स्ट्रिंग, ये उसका पूरा रेफरेंस होगा क्योंकि हमने यहाँ पे वो लिखा हुआ है। अब इसका जो दूसरा तरीका है इसको गेट करने का, वो लिटरली गेट मेथड है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे जो है ना वो इसके टेम्पलेट के अंदर आप दे सकते हो इसका इंडेक्स काइंड ऑफ, ये जो इसके टेम्पलेट्स हैं ना उनका। तो ये 0 इंडेक्स होता है फर्स्ट, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स होता है। तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। बाद में आपने इसको कॉल करना है क्योंकि जस्ट एक फंक्शन है, तो इसमें आपने ये पेयर इसको देना है कि पेयर का जो ज़ीरोथ चीज़ है ना वो हमें दे दें। तो इसको भी आप, ये भी आपको ना रेफरेंस ही रिटर्न करेगा लाइक दैट। तो क्योंकि ये टेम्पलेटेड है तो ये इसके 32 ओवरलोड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड हो सकते हैं जस्ट यू नो। तो इस केस में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा जो भी फर्स्ट आपकी वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे इसको जस्ट लाइक यानी रेफरेंस यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। आप इसको चेंज कर लें, बाद में चल के आप इसको रीड करोगे तो मतलब अगर आप इसका फर्स्ट स्टेप चेक करते हैं तो वो 43 हो गया हुआ है। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। और जो दूसरा होगा उसको आप यहाँ पे स्लैग यानी स्ट्रिंग यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी क्योंकि ये एक्चुअली हमें स्ट्रिंग ही दे रहा है, और ये क्योंकि रेफरेंस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसके साथ चेनिंग भी कर सकते हैं। यू नो लाइक ये एंड्स विद, क्या ये एंड हो रहा है
विद क्या हमने एंड पे रखा हुआ है, इंग। तो ये क्या इस पे एंड हो रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये सारे काम जो हैं वो आप इसके साथ कर सकते हो अगर आप चाहें तो। ये इस तरह से ये आप पेयर बना सकते हो। और इसके अंदर आपके पास जो है ना वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी इसके साथ ना ओवरलोड हुए होते हैं। लाइक अगर आपके पास एक और पेयर है लाइक दिस, तो हम इसको अदर बना देते हैं। और इसको स्ट्रिंग जो है उनके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं ओवरलोड हुआ होता, मतलब वो जो लेस देन या ग्रेटर देन वाले हैं, तो इसलिए हमें उधर कोई जबली ना आए। तो हम यहाँ पे मे बी कुछ फ्लोट्स बनाते हैं और यहाँ पे आप बना दें एक और इसके अंदर भी आप जो है ये बना दें, ये फ्लोट्स हैं। तो इस तरह से अगर आप इनको मतलब कंपेयर करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे पेयर लेस दैन अदर, तो इसके ना ये जो दोनों है ना, पहले ये और ये कंपेयर होंगे और उसके बाद ये और ये कंपेयर होगा, यानी कि पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ, इस तरह से होगा ये। तो इसको हम मे बी ये बना देते हैं। तो इसके हिसाब से मतलब ये अब दोनों ही लेस दैन होने चाहिए, इसका इंटीजर भी दूसरे इंटीजर से लेस हो और दूसरे का फ्लोट, पहले का जो फ्लोट है वो भी दूसरे फ्लोट से अगर लेस हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस केस में क्योंकि ये ग्रेटर है इस 15 से, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं आएगा, ये आपको एक्चुअली एल्स में भेज देगा। और यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ना वो आपको नज़र आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो इस केस में ये ट्रू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मे बी ये बड़े कर देते हो दोनों, तो पेयर ये जो फर्स्ट वाला ये लेस दैन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सेस करते हो दैन ये यस आपको दिखा देगा इस केस में। मतलब आप इस तरह से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। और इसको आप जस्ट लाइक एनी फंक्शन, अभी जो मुझे याद आ रहा है ना वो आपके पास होता है एल्गोरिदम के अंदर। अगर आप यहाँ पे अलगू चाचा को लेकर आएँ तो यहाँ पे ना हमारे पास एक होता है मिन मैक्स, तो ये हमें पेयर रिटर्न करता है। ये एक्चुअली इनिशियलाइज़र लिस्ट लेगा, इनमें से जो भी हमें छोटा भी और जो बड़ा है ना वो भी एलिमेंट, ये दोनों रिटर्न करता है। इनमें से ग्रेटर तो ये वाला है और छोटा इनमें से 1 है। तो ये ना हमें पेयर रिटर्न करेगा इस तरह से। ये है इंटीजर और एक और इंटीजर, और ये इसलिए इंटीजर है क्योंकि यहाँ पे हमने जो इनिशियलाइज़र दिया वो इंटीजर्स का है। तो जो भी उसका होता है उसके हिसाब से ये हो जाना था। और यहाँ पे आप ऑटो की मदद से इसको ले सकते हो, मिन मैक्स ही हम इसका नाम रख देते हैं। और इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये अब क्योंकि पेयर है, यहाँ पे आप इस पे होवर भी अगर करो तो ये दो इंटीजर्स का पेयर है। दैन आप इसके अंदर जो फर्स्ट इसका होगा ना उस पर आपको ये मिल जाता है मिन मैक्स है, मिन मैक्स डॉट फर्स्ट पे आपको मिनिमम मिलेगा और दूसरा जो है उस पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है इसमें, यस यही जो है फर्स्ट इस पे मिनिमम होगा और सेकंड जो है उस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो अब इसको ना एक और भी तरीका होता है, इसको यहाँ पे आप अगर ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो मतलब आप जो पेयर है ना उसको आप स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग की मदद से भी कर सकते हो। तो वो अगर यहाँ पे आप लिखते हैं लाइक दिस, और मे बी हम ऑटो रेफरेंस से ले लेते हैं क्योंकि वैसे भी इसका रेफरेंस ही आता है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो और ये लिख सकते हो। तो इसको आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दोगे, अब ये सेपरेट इंटीजर्स जो है ना ये वो बन जाएंगे। और यहाँ पे ओके ये ना क्योंकि ये कांस्टेंट रिटर्न कर रहा है, तो आप यहाँ पे या तो इसको कांस्टेंट बना दें ताकि वो उस पे येलिंग करना बंद कर दे कि आप इसका जो रेफरेंस ले रहे हो, या फिर आप इसको रेफरेंस ना लें क्योंकि वो कह रहा है कि आप ना इस तरह के काम ना करो तो क्योंकि वो कांस्टेंट उधर से रिटर्न कर रहा है ना, तो अगर आपने रेफरेंस लेना दैन आप उसको कांस्टेंट रेफरेंस कर दें। और ये वैसे इंटीजर्स हैं तो मैटर नहीं करता, आप इनको कॉपी भी कर ही सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे अब आप इनको सेपरेटली ले सकते हो, लेकिन अब ना ये सेपरेट इंटीजर है, जस्ट ये एक इंटीजर है। और ये आपको यहाँ पे जस्ट लाइक एन इंटीजर आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इस पर वो फर्स्ट और ये वो कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको फौरी तौर पे यहाँ पे जो है वो पता नहीं क्या इसको कहते हैं वो अभी आपने कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और एक हमारे पास ना पुराने ज़माने का ये C++17 का फीचर है बाय द वे, एक हमारे पास std टाई भी होता है। तो इसके अंदर भी आप यहाँ पे मिन और मैक्स इस तरह से जो दो वेरिएबल्स हैं वो भी बना सकते हो। अब इस केस में ये डिफाइंड नहीं है तो हमें यहाँ पे पहले जो है ना मिन
और मैक्स जो है उसको बनाना पड़ेगा। तो ये अब उनकी वैल्यूज़ के साथ टाई हो जाएंगे। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखते हो मिन, तो ये इसके अंदर 1 है क्योंकि मिनिमम, तो वो हमें यहाँ पे वो भी मिल जाएगा, और मैक्सिमम है वो उसके अंदर मैक्सिमम आ गया हुआ है। आप इस तरह से इनकी टाइम भी कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब ये थोड़ा पुराना है ये वाला तरीका, लेकिन जो C++17 है उसके अंदर क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग आ गई है, तो एक तो ये इतनी लाइन ये भी बचाती है, और ये हमें इतना लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती, और वो थोड़ा ना टू बी ऑनेस्ट कूल भी लगता है मुझे तो, लाइक दैट। आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाएगा, और उनको जो उनकी टाइप है वो भी, क्योंकि हम ऑटो यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में ये इंटीजर्स हैं। अगर ये यहाँ पे आपका फ्लोट होता लाइक दैट, तो इनकी जो टाइप्स होनी थी वो फ्लोट्स हो जानी थी, जस्ट लाइक दैट। तो अब ये दोनों जो हैं ये फ्लोट हैं, अगर ये एफ़ हम नहीं लगाते तो दैन ये डबल हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑटो के यही तो मज़े हैं। तो इस तरह से जो है ये पेयर्स आप यूज़ कर सकते हो। और ये जस्ट एक एग्जांपल थी, इसके अंदर से दिखाना मैं एक्चुअली आपको ये चाहता था कि आप इस तरह से इनको जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकते हो और सारा कुछ। इसी तरह के आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, और आगे हम इसी सीरीज़ के अंदर देखेंगे जो एसटीडी मैप्स हैं, तो उसके अंदर जो है वो एक्चुअली पेयर्स ही यूज़ कर रहा होता है। अब उसके साथ ही जो है ना वो नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक, वो है टप्पल। तो टप्पल जो है वो हमें यूटिलिटी से नहीं मिलेगी, उसकी अलग उन्होंने क्लास बनाई हुई है हेडर फाइल। तो ये भी ना काइंड ऑफ ऑलमोस्ट पेयर ही है, लेकिन इसके अंदर 2 की बजाय आप जितनी मर्ज़ी टाइप्स बना सकते हो। लाइक इधर अगर आपके पास ये टप्पल है पहले की तरह, अगर आप इतनी बनाना चाहो दैन दैट्स ऑल्सो फाइन। अब ये जो है ये सेम एज़ बिफोर है, ये जस्ट एक पेयर ही है, लेकिन इसमें ना एक मज़ा है कि आप जितनी मर्ज़ी यहाँ पे इसको ये पैरामीटर्स दे सकते हो। तो इस केस में अगर आप वही सारा कुछ पहले जैसा करना चाहो, दिस इज़ आल्सो फाइन। और लेकिन इसमें यह है कि आप इसकी जितनी मर्ज़ी आगे करते जा सकते हो। यहाँ पे आप फ्लोट या आपकी अगर कोई अपनी कस्टम टाइप भी है तो आप वो भी कर सकते हो, और अब इस केस में ऑब्वियसली हमें इसको फ्लोट भी देना पड़ेगा। अब इसको आप किस तरह से एक्सेस करते हो, इसको आपने इसके अंदर क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर इसके आर्गूमेंट्स कितने हैं। उसके अंदर तो ऑलवेज़ 2 ही होते हैं, तो इसके लिए ना ये नहीं है इसके अंदर। अगर आप इसकी चीज़ें जो हैं वो एक्सेस करो तो जस्ट यही है, इसके अंदर इक्वालिटी ऑपरेटर है, और इसके अंदर ये जो है आपका स्वैप वो है। इक्वालिटी नहीं है एक्चुअली आपके पास इसके अंदर, आई थिंक के सारे जो होते हैं ना कंपैरिजन्स वो आपको मिल जाते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे अगर हमारे पास एक टपल 2 हो तो आई गेस कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये भी हमें जो है वो दे देगा। यस, इसका ओवरलोड अवेलेबल है, तो इसका भी वही काम होगा। ऑब्वियसली इनकी जो नंबर ऑफ़ ये आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, सिर्फ उसी केस में ये कंपेयर कर सकेगा। मतलब ये है कि आप इस तरह से ये नहीं कर पाएंगे, अब इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सेम ही नहीं है। अब इसको आप गेट की मदद से जो है वो एक्सेस कर सकते हो, std गेट, और इसमें भी वही होगा। मे बी हम फर्स्ट जो है वो लेना चाहते हैं ऑफ दिस टपल, तो आप इसको अब यहाँ पे एक भी क्योंकि रेफरेंस ही रिटर्न करता है, तो आप इसको ओवरराइट भी कर सकते हो या जस्ट आप रीड भी कर सकते हो। अब ये 19 जो है वो 89 बन चुका हुआ होगा अगर आप बाद में चल के इसको दोबारा एक्सेस करते हो तो। और इसी तरह से आप बाकी चीज़ें जो हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको भी आप ना कर सकते हो, जो है स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे लिखो ऑटो, और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इस केस में हम क्या लिखना चाहते हैं, एक हमारे पास इंटीजर है, एक हमारे पास स्ट्रिंग है, और एक हमारे पास फ्लोट है। और यहाँ पे हम इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं, इनिशियलाइज़र भी आप लिख सकते हो, और इसके आगे आपने जस्ट ये टप्पल लिख देना है, तो इसको ये डिस्ट्रक्चर कर देगा। इसके अंदर ये फ्लोट आएगा, इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग आएगी, और ये जो है ये इसके अंदर, अब इस केस में वो जस्ट टाइप ही यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन ये जो है इसके अंदर अब आपकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आ गई हुई हैं। लेट्स कंफर्म कि मुझे थोड़ा ना फिशी सा लग रहा है, नो ठीक है। तो अब इस केस में ये बाय कॉपी आए हैं, आप इसको बाय रेफरेंस भी ले सकते हो। अब ये बाय रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, और बाय रेफरेंस का ये है कि अगर आप इसको चेंज करते हो तो एक्चुअली इस मेमोरी की बात हो रही है। और जो एक और चीज़, बाकी तो सारा कुछ इसका भी सेम ही होगा, इसको भी आप बाय द वे टाई के साथ कर सकते हो। लाइक इसी चीज़ को आप इस तरह से भी कर सकते थे टाई के साथ,
और उसका फिर ये है कि ना आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये ऊपर इम्प्लिसिटली यहाँ पे बतानी पड़ेंगी कि हमारे पास एक इंटीजर है, हमारे पास एक जो है वो स्ट्रिंग भी है, और एक हमारे पास जो है ना वो फ्लोट भी है, लाइक दैट। तो इसको आप अब इस तरह से भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो इस केस में जो है वो आप ये भी कर सकते हो। एक और चीज़ कि आप जो पेयर एंड टपल्स हैं ना उनको साथ साथ भी एक मतलब एक दूसरे को इस तरह से स्वैप भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एक पेयर हो लाइक दिस, और इसको ना हम ये इनकी टाइप सेम होनी चाहिए बाय द वे। और अगर ये दो की टपल है और ये एक हमारे पास पेयर है लाइक दिस, तो इसको आप ना यहाँ पे ये इस तरह से कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, अब इस केस में ना आप इनको इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों इसकी सेम होनी चाहिए। इसका भी पहले इंटीजर आ रहा है, इसका भी, इसका बाद स्ट्रिंग आ रहा है और इसका भी स्ट्रिंग ही आ रहा है। तो आप इस तरह से इनको कर सकते हो। और ऑब्वियसली इस पेयर में तो दो ही होते हैं, और टपल अगर इसमें दो से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वाली हुई दैन वो आपको एरर देगा। तो इसके बाद अगर आप इसको एक्सेस करते हो पेयर का जो फर्स्ट है, तो इसमें आपको वही 19 मिल रहा है। और ये एक्चुअली यहाँ पे आपका जो है ना वो कॉपीइंग होती है, ये उसके अंदर मूव नहीं होगा। मूव नहीं मतलब उसका कोई रेफरेंस नहीं है इधर, इसके अंदर एक अलग से ये चीज़ बनी हुई है। लाइक मे बी अगर आप इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं और बाद में चल के आप जो हमारी है ना टपल, उसका जो पहले नंबर पे है ना, क्योंकि तो उसको अगर हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं तो वो स्टिल 19 ही होगा। तो इस तरह से मतलब उनके रेफरेंसेस जो है ना वो नहीं कॉपी होते। लेकिन जो पेयर है उसका क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है तो उसकी अलग से कॉपी जो है वो इंटैक्ट होगी। सो इस तरह से जो है ना ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। टपल आपने उस टाइम पे यूज़ करनी है अगर आपके पास दो से ज़्यादा हों। अब ऑब्वियसली आप इस तरह से भी यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन दो अगर हों तो फिर उसके लिए हम पेयर जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर दो से ज़्यादा हों हमारे आर्ग्यूमेंट्स दैन आप टपल यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली बाकी सारा कुछ सेम ही है, वो आपने यहाँ पे देख भी लिया क्योंकि हम जो एसटीडी गेट है उसकी वजह से इसको गेट कर सकते हैं और टाई भी कर सकते हैं और सारा कुछ। और एक चीज़ और भी रहेगी कि आपके पास ना वो जस्ट एक यूटिलिटी ही है कि आप ना इन दोनों को कुछ इस तरह से भी बना सकते हो कि यहाँ पे आप लिखें ऑटो टपल और इसको इक्वल टू के साथ करें या इस तरह से करें, डजंट मैटर। इसके अंदर हमारे पास होता है मेक टपल लाइक दैट, और इसके अंदर ना हमने इसको अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देने होते हैं और जितने भी आपने देने हो। अब उस केस में अगर आप ये जो दो देते हो ना इसको, तो ये इसका टपल जो है वो बनाएगा ऑफ इंटीजर एंड कॉन्स्टेंट पॉइंटर बना रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है। तो आप इसको अगर स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं दैन आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग जो है उसका कंस्ट्रक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो अब ये जो है इंटीजर टू स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये जस्ट एक्चुअली उससे ज़्यादा ही लफ्ज़ हैं यहाँ पे ये कैरेक्टर्स, लेकिन ये भी एक तरीका होता है। और इसी के तरह अब इसके अंदर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जितने जितने आप करते जाओगे ना बाद में आप में भी एक फ़्लोट भी इसके अंदर डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसकी जो टाइप है उसके अंदर एक फ़्लोट भी ऐड हो गया हुआ है। और इसी तरह से ना आपके पास एक होता है एसटीडी मेक पेयर, और पेयर के लिए ऑब्वियसली हमने जस्ट दो ही चीज़ें रखनी होती हैं। तो अब ये एक पेयर बन जाएगा ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो ये दो तरीके ये भी होते हैं आपके पास इनको बनाने के। सो ये थे एसटीडी पेयर्स एंड टपल्स इन C++।